हेलो एवरीवन, ये वीडियो है मेरा जीएसटी रजिस्ट्रेशन रिलेटेड। आजकल जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना बहुत मुश्किल काम है। बहुत मुश्किल से जीएसटी का रजिस्ट्रेशन मिल रहा है। अब गवर्नमेंट ने जीएसटी लेना और ज़्यादा मुश्किल कर दिया है। आजकल क्या होता है कि आप जीएसटी का फॉर्म जमा करते हैं, उसका आधार ऑथेंटिकेशन होता है और उसके 7 दिन के बाद अगर सेटिस्फाई है जीएसटी का ऑफिसर तो आपको 7 दिन के अंदर जीएसटी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू कर देता है। उसकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है। और अगर उसको कोई शक होता है या कोई डाउट होता है, कोई क्वेरी होती है, तो वह क्लैरिफिकेशन का एक नोटिस भेज देते हैं और फिर उसका हम जवाब दे देते हैं। जवाब देने के 7 दिन के अंदर आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन मिल जाता है। लेकिन अब गवर्नमेंट ने एक नई जीएसटी का रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड एक एडवाइजरी जारी की है। इस एडवाइजरी में ये बताया गया है कि आपका जो फॉर्म है वो आधार से ऑथेंटिकेशन हो जाता है। उसके बाद अगर सिस्टम यानी जीएसटी पोर्टल उसका प्रोफाइल को रिस्क प्रोफाइल के तौर पर आइडेंटिफाई करता है, उसके लिए अब रूल 9 सब रूल AA के तहत ट्रीट किया जाएगा और फिर उसका फिजिकल वेरिफिकेशन वगैरह हो सकता है और उसका ये प्रोसेस 30 दिन के अंदर होगा। और 30 दिन के अंदर होने के बावजूद अगर फिर भी सेटिस्फाई नहीं है जीएसटी ऑफिसर तो फिर क्लैरिफिकेशन इश्यू किया जाएगा। फिर क्लैरिफिकेशन का जवाब देने के लिए फिर आगे 30 दिन लगेंगे। तो ये मानिए कि आपको 2 महीने लगेंगे और 2 महीने में भी कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट आपको मिल जाए। तो ये बहुत बड़ी परेशानी है उन लोगों के लिए जिनको नया रजिस्ट्रेशन चाहिए। तो अब नया रजिस्ट्रेशन लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल भरा काम हो गया है। अब मैं आपको वह एडवाइजरी दिखाता हूँ जो जीएसटी डिपार्टमेंट ने इशू की है। ये देखिए न्यूज़ अपडेट्स में आप देखेंगे, इसमें लिखा है इंसिडेंस ऑफ डिले इन रजिस्ट्रेशन रिपोर्टेड बाय some taxpayers despite successful Aadhaar authentication in accordance with Rule 8 and 9 CGST Rule 2017। फिर आगे लिख रहे हैं in accordance with Rule 9 of the Central Goods and Service Tax CGST Rule 2017 pertaining to the verification and approval of registration application showing in form, whereas person has undergone Aadhaar authentication as per Rule 4A of Rule 8 but has been identified in term of Rule 9 sub Rule AA by the common portal of detailed verification based on risk profile. Your application for registration would be proceed within 30 days of application submission. Necessary changes would also be made to reflect the same in the online tracking मॉड्यूल 22 से 22 प्रोसेसिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशंस। अब मैं आपको दिखाता हूँ रूल 9 में क्या लिखा है। ये देखिए रूल 9 वेरिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड अप्रूवल। इसमें देखिए द एप्लीकेशन शैल बी फॉरवर्डेड टू प्रॉपर ऑफिसर हु शैल एग्जामाइन द एप्लीकेशन एंड द accompanying documents and if the sum are found to be in order approve the grant of registration to the applicant within a period of 7 working days। यानी जो 7 वर्किंग डेज है उसमें वो दे दिया करते थे, लेकिन अब क्या है, अब 7 का 30 डेज हो गया है। अब इसमें देखिए सब रूल A, a person other than a person notified under subsection 6D of section 25 fails to undergo authentication of Aadhaar number as specified in sub rule 4A of Rule 8 or does not opt for ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार नंबर। इसमें क्या है कि कोई भी अप्लाई करता है और उसका आधार ऑथेंटिकेशन नहीं होता है, उस केस में ही इसका वेरिफिकेशन जो फिजिकल वेरिफिकेशन वगैरह है वो कराया जाएगा। लेकिन अब उन्होंने नई एडवाइजरी जारी ये की है कि उसका आधार ऑथेंटिकेशन हो जाता है, उसके बावजूद अगर
सिस्टम यानी पोर्टल उनका उसको आइडेंटिफाई करता है, उसका जो प्रोफाइल है रिस्क प्रोफाइल के तौर पर, तो फिर ये प्रोसेस होगा कि उसका जो है वेरिफिकेशन वगैरह होगा और उसमें 30 दिन लगेंगे। अब मैं आपको सबसेक्शन AA, पर्सन हु हैज अंडरगो ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार नंबर एज स्पेसिफाइड इन सब रूल 4A ऑफ रूल 8 इज आइडेंटिफाइड एंड द कॉमन पोर्टल बेस्ड ऑन डेटा एनालिसिस एंड रिस्क पैरामीटर फॉर कैरिंग आउट फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ प्लेसेस ऑफ बिजनेस। फिर B में द प्रॉपर ऑफिसर विद द अप्रूवल ऑफ एन ऑफिसर ऑथोराइज्ड बाय कमिश्नर नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर डीम्ड टू फिट टू कैरी आउट फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ प्लेसेस ऑफ बिजनेस। तो ये मैंने आपको रूल 9 और सब रूल A और सब रूल AA दिखा दिया। अब इनके एडवाइजरी के हिसाब से यही है कि अब इनके सिस्टम को लगता है कि ये इसका प्रोफाइल थोड़ा सा रिस्क प्रोफाइल है, तो फिर आपके जो रजिस्ट्रेशन में 2 महीने का कम से कम टाइम लगेगा, और वो भी ये पता नहीं कि 2 महीने में भी मिल जाएगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि फिर ये क्लैरिफिकेशन का नोटिस इश्यू करेंगे और उसमें अगर वो सेटिस्फाई नहीं हुए तो फिर उसका अप्रूव नहीं करेंगे, उसको रिजेक्ट कर देंगे। तो दोस्तों ये थी मेरी वीडियो जो अभी एडवाइस जारी की है GST डिपार्टमेंट ने नए GST के रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग। अगर आपको ये मेरा वीडियो सही लगा हो तो मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। GST और इनकम टैक्स की नई नई अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को देखिएगा, और अगर आप YouTube पर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप Facebook या Instagram पर हैं तो हमारे चैनल को फॉलो कीजिए और लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।